कि देश पर, मुल्क पर, संविधान पर और देश की गंगा जमुनी तहजीब पर जब जब आंच आएगा, जब जब आघात होगा, मुल्क का एक एक आदमी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और इस देश के लोगों की शक्ति के साथ पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि अधीर रंजन चौधरी के घर पर बीजेपी के लोगों ने जो हमला किया, ये दर्शाता है कि आज ये सरकार अपनी नाकामियों की वजह से আব্দুল মান্নান জি লোক অ্যাসেম্বলি অপোজিশন লিডার আবার বলবেন। সাথীরা বক্তব্য দীর্ঘ করবো না, হাওড়া শিয়ালদা থেকে রাজধানী ছাড়বেন আর অনেক দ্রুতগামী ট্রেন ছাড়বে। আমরা রাস্তার রোধ করবো না, হয়ে গেছে। যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে, আমাদের উপায় নেই, আমরা এই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। গান্ধীজি যখন সমাজ আন্দোলন করেছিলেন তখন তাকে বিদেশি সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল, ছাত্ররা যেভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে তাতে তো তাদের শিক্ষা ক্ষতি হতে পারে। গান্ধীজি একটা কথাই বলেছিলেন, এডুকেশন ক্যান ওয়েট বাট সমাজ ক্যান। আজকে সেই অবস্থা হয়েছে, ভারতবর্ষের এত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে, দিল্লিতে মৃত্যুর মিছিল চলছে এবং শাসক দলের সঙ্গে জড়িত, এমনকি যে বিরোধী দলের নেতা সারা ভারতবর্ষের মানুষের যন্ত্রণা পার্লামেন্টে করবেন তাকে आप लोगों का क्या मकसद है सड़कों पर जो उतरे हैं आप लोग? कल रात को लोकसभा लीडर श्री अधीर रंजन चौधरी के घर पे इस तरह से हमला हुआ, उसी के विरोध में आज यहाँ युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरा है। आज यहाँ हो रहा है, सेंट्रल कोलकाता में हुआ, धर्मतला में हुआ, राजभवन में हुआ, हर जगह यूथ कांग्रेस के हर डिस्ट्रिक्ट, हर असेंबली वाइज इसका विरोध किया जा रहा है। क्यों अधीर रंजन चौधरी के घर पे हमला किया गया? आज के डेट में ये बीजेपी सरकार में एक एमपी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित? कलकत्ते में जो नाराबाजी हुई, मुतनाज़ा नफरत अंगेज नाराबाजी, इसके बारे में क्या कहना? ये तो साजिश इनकी चल रही है। कलकत्ता बंगाल को भी दिल्ली बनाने की इन लोगों की साजिश है। इसको हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। जितना भी उन लोग उकसाए, हम लोगों की तरफ से हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे पहले है। जिस तरह से सब मिल के रहते हैं बंगाल में, उसी तरह से मिल के रहेंगे। ये बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम का है, यहाँ पे फसादात होने नहीं दिया जाए।